पहले लोग कहते थे कि मैं हिंदू हूं। हिंदू का क्या मतलब होता है? सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को अरब कंट्री के लोग, क्योंकि उनकी जबान तो हिंदी है ही नहीं है, वो हिंदी समझते ही नहीं है, तो सिंधु नदी के इस पार के रहने वाले को वो लोग इंदू कहा करते थे, इंदू। और हिंदू धर्म के लोगों ने समझ लिया कि मैं हिंदू हूं और वो अपना नाम हिंदू रख लिया। ये नाम मुसलमानों का दिया हुआ, यानी मेरा दिया हुआ नाम है हिंदू। अब वो कहते हैं कि हम सनातनी हैं। सनातन तो इस्लाम को कहते हैं यार। सनातन का संधि विच्छेद आप पढ़ लो। आपका जो गोरखपुर की सरजमीन है वहां से नानल विशाल शब्द सागर डिक्शनरी उठा करके ले आ जाओ और सनातन का मानक खोज लो तो लिखा होगा कि हमेशा सत्य मार्ग पर चलने वाला, यानी नए सुपथराए आसमान के ऊपर चलने वाला, उसको कहते हैं सनातन, और वह इस्लाम। तुम जिसको सनातन कह रहे हो उस भाषा को हमने अरबी में या उर्दू में हम उसको इस्लाम कहते हैं। सनातन ये संस्कृत फॉडिशन हो गई, और उसका जब हम उर्दू या फिर अरबी कहते हैं तो उसका नाम होता है इस्लाम यानी दारुसलाम। अब आइए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस सरजमीन पर पैदा होंगे वो सरजमीन होगा दारुल अमन, वो सरजमीन होगा शांति का प्रतीक, वो होगा संभल ग्राम। उस धरती का कई एक नाम होगा जो हमारे हिंदू भाइयों के ग्रंथों के अंदर मौजूद है। आज हमारा हिंदू भाई कहता है कि हमारा नबी खोया हुआ है, और वो नबी का प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हमारा नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, हमारे नबी इस दुनिया में आएंगे। तो मेरे भाई, जो मैं आपको बता दूं कि जो जिस नबी का तुम कह रहे हो और इंतजार कर रहे हो कि हमारा नबी इस दुनिया में आएगा, वो नबी आ चुके हैं। उस नबी का जो पहचान बताते हैं वो कि वो घोड़ों पर सवार होकर के आएंगे, वो ऊंटों की सवारी करेगा और वो तलवार लेकर के आएंगे। और वो मंत्र क्या पढ़ते हैं? अथर्ववेद कांड नंबर 20 सूक्त नंबर 127 का मंत्र नंबर 2 कोट करते हैं। मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपको बता दूं एक बात और जिम्मेदारी के साथ मैं बता रहा हूं, ये जमाना ऊंटों का जमाना नहीं है, ये जमाना घोड़ों का जमाना नहीं है, ये जमाना तलवारों का जमाना नहीं है, ये जमाना तो आपको एरोप्लेन का जमाना है, ये जमाना तो आपको 4 चक्के का जमाना है, ये तो 4 व्हीलर फॉर्च्यूनर का जमाना है, ये तो आइटम बम का जमाना है। इस जमाने में नबी आ ही नहीं सकते हैं। वो नबी इस दुनिया में तशरीफ ला चुके हैं। संबल ग्राम मुकस्सब रहना इस महात्माना भवने विष्णु यश शकल की प्रादुर्भविष्यति, भवने विष्णु यश शकल की प्रादुर्भविष्यति, भवती भवता भवंती भवसी भवता भवत भवामी भवावा भवामा, ये उसका ग्रामर है। संभल ग्राम में वो नबी इस दुनिया में तशरीफ लाएंगे, और संभल ग्राम कहाँ होगा? जो आज हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि मुरादाबाद के जो संभल जो मस्जिद है उनको कहा जाता है कि ये संभल है, और हमारे कल की यही आएंगे, यहाँ पैदा होंगे। तुम्हारी बातें 100% रॉन्ग है तुम्हारी किताबों के अनुसार, और तुम्हारी किताबों में कहा जाता है कि वो जमाना होगा जो ऊंटों पर सवार होकर के आएंगे, वो जमाना होगा जो घोड़ों पर सवार होकर के आएंगे, वो जमाना होगा जो तलवार लेकर के आएंगे। आज तो तुम एटम बम के जरिए से दूसरों को उड़ा सकते हो। आज मैंने देखा है वो मुरादाबाद की संभल की मस्जिद की रक्षा करने के लिए, और वहां जो सर्वे करने जा रहा था, एक पुलिस वाले ने, उन कमीनों ने, उन जालिमों ने, उन दहशतगर्दों ने गोली चलाई और 4 मुसलमानों की जान ले ली और मुसलमानों को शहीद कर दिया। जालिमों, तुम जिसको कह रहे हो संभले, संभल का माना होता है शांति का प्रतीक, संभल का माना होता है जहां शांति का प्रतीक दिया जाता है, जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उस जगह पर तुम गोली चला रहे हो और 4 मुस्लिम बच्चों को और मुसलमानों को कत्ल कर दे रहे हो और उन्हें शहीद कर दे रहे हो। संभल का यह माना नहीं होता है। संभल का माना होता है जहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, जहां आपकी गोली और बंदूक नहीं चलेगी, वहां पर उस जगह को कहते हैं संभल। संभल का असली माना होता है मक्का, जहां पर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, आपके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाएगा, वहां पर न गोली चलेगी, न बंदूक, और न ही वहां बर्छे चलेंगे, वहां शांति प्रिय लोग रहते हैं, उसको कहते हैं संभल। संभल ग्राम मुखस बरहना इस महात्माना भवने विष्णु शकल की प्रादुर्भविष्यति, वो संभल ग्राम के अंदर पैदा होंगे, ऊंटों पर सवार होकर के आएगा। उसका बाप का नाम विष्णु यश होगा, उनकी माँ का नाम सोमती होगा। सुमतिया विष्णु यश गर्भ मादत्त वैष्णवम, वो सोमती के गर्भ से पैदा होंगे। आमना का बेटा होगा, अब्दुल्ला का बेटा होगा। अल्लाह के रसूल जिस जमीन पर पैदा होंगे मेरे भाइयों, उस जमीन के बारे में वेदों में कहा गया है, नरा
नरासन जन्मम भवति नाभि कमलन। नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी दुनिया के बीच में होंगे, जो पूरी वर्ल्ड के बीच में होगी। उस जगह को कहा जाता है संबल, उस जगह को कहा जाता है शांति प्रिय लोग, उस जगह को कहा जाता है दारुल अमन। मेरे भाइयों, वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होंगे। नरासन जन्मम भवति नाभि कमलन। नरासन नाम का एक आदमी जन्म लेगा जो पूरी वर्ल्ड के बीच में, पूरी दुनिया के बीच में तशरीफ ले आएंगे। आज साइंस ने भी ये तहकीक कर बता दिया है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पैदा होंगे उस जगह को जब मैप ने नापा और साइंसदानों ने जब मैप के जरिए से नापा है मेरे भाइयों, तो पूरब से लेकर के पश्चिम तक और शुमाल से लेकर के दक्षिण तक मेरे भाइयों बीच सेंटर में काबा पड़ता है और वहां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए हैं। अल्लाह के रसूल इस दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। अब दूसरा कोई नबी इस दुनिया के अंदर आने वाला नहीं है। तुम्हारे वेदों के अंदर जो सारी निशानियां मौजूद है उस निशानी पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आ चुके हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जा चुके हैं। मेरे भाइयों, अब इस दुनिया में कोई नबी आएगा ही नहीं, कोई ऋषि इस दुनिया में आएंगे ही नहीं, कोई दूत इस दुनिया में के अंदर आएंगे ही नहीं। और जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा कर लो। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्रि मिनकुम फइन तनाज़अतुम फी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि वर रसूल। ऐ लोगों, मेरी इत्तिबा करने के बाद जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी इत्तिबा करना, पैरवी करना। अगर मेरे रसूल की पैरवी से हट जाते हो तो फिर तुम्हारी मोक्ष नहीं है। श्री कृष्ण जी भी अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। आए अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दो, इस्लाम की तरफ आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो मोक्षयास्मि मा शुचः। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का 66वां मंत्र खोल करके देख लेना। श्री कृष्ण जी आज तक इस मंत्र को कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ दो, मामेकं शरणं व्रजः, मेरी शरण में आ जा। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रजः अहं त्वां सर्वपापे भयो, मैं तुम्हारे सारे पाप को हरण कर दूंगा, मिटा दूंगा, जला दूंगा, सुहा कर दूंगा और तुम्हें पैराडाइज में दाखिल कर दूंगा। यानी इस्लाम की तरफ आ जाओ। इस्लाम ही सत्य मार्ग का रास्ता है। इस्लाम तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाना चाहता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं आज तुम कहते हो कि यार हम सनातनी है, आओ सनातनी, जो सनातनी होंगे वो किसी के साथ हिंसा नहीं करेगा, भेदभाव नहीं करेगा। और अगर तुम भेदभाव करते हो तो श्री कृष्ण जी के नजर में तुम जालिम हो, तुम दहशतगर्द हो। और हम नहीं, तुम्हारे श्री कृष्ण जी जिसको तुम नबी भगवान मानते हो वो कहते हैं। श्रीमद् भागवत गीता 16वें अध्याय का दूसरा मंत्र उठाइए मेरे भाइयों, बहुत प्यारा मंत्र है। मैं रोजाना एक मरतबा इसको तो कोट करता ही हूँ। दुनिया की इन आबो हवाओं को देखने के बाद श्री कृष्ण जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं। क्या मैं सुनाऊं? आइए मेरे भाई,